Hello friends, Grade 7 गणिता प्रकाश पार्ट 2 चैप्टर 1 ज्योमेट्रिक ट्विन्स में आज हम पढ़ेंगे फिगर इट आउट ऑन पेज नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई whether the triangles below are congruent. What conditions did you use to establish their congruence? Express the congruence. हमें क्या करना है, ये जो दो ट्राइंगल्स दिए हैं वो congruent है कि नहीं वो हमें चेक करना है। And then, what condition did you use to establish their congruence? तो हम कौन सी कंडीशन यूज कर रहे हैं? अब तक हमने क्या कौन सी कंडीशंस पढ़ी है? तो एस एस एस, साइड साइड साइड, साइड साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ये सभी कंडीशंस है टू प्रूव द कंग्रुएंस। वो कंडीशंस में यहाँ पे हम कौन सी कंडीशन यूज करके ये तो ट्राइंगल को कंग्रुएंट बनाएंगे वो हमें दिखाना है, राइट। तो सबसे पहले अगर आप फिगर को देखिए, यहाँ पे ए बी सी है, यहाँ पे एक्स वाई जी है, तो क्या होगा? देखिए ए बी सी जो है वही फिगर रीड्रॉ करेंगे लेकिन थोड़ा सा डिफरेंटली। ये मैंने सीधा कर दिया इस फिगर को। तो यहाँ पे ए बी 7 सेंटीमीटर एंड देन एंगल बी हमें यहाँ पे दिया है 47 डिग्री एंड बी सी की लेंथ हमें दी है 5 सेंटीमीटर। सबसे पहला तो काम हमें क्वेश्चन समझना ही है और उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये जो साइड है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दिया है, तो हम क्या करेंगे, दोनों फिगर को हम सबसे पहले तो कंग्रुएंट बनाएंगे। यानी कि यहाँ पे ये जो साइड दी है एक्स जेड, एक्स यहाँ पे लिखा, यहाँ पे जेड लिखा और यहाँ पे हमें दिया है 7 सेंटीमीटर। तो देखिए एक साइड पे ही हो गया। नाउ यहाँ पे 47 डिग्री को किसे दिखाया है? जेड को। जेड को हमें दिखाना है 47 डिग्री एंड देन 5 सेंटीमीटर क्या है? जेड वाई, जेड एंड वाई है 5 सेंटीमीटर। ये तो हमें दिया ही नहीं है, राइट। तो यहाँ पे ट्राइंगल कौन सा बनेगा? ट्राइंगल हमारा बनता है ए बी सी एंड ये ट्राइंगल होगा हमारा एक्स जेड वाई, एक्स जेड एंड वाई। इन दोनों में कंग्रुएंसी रूल्स अप्लाई कैसे करेंगे? तो देखिए साइड हमारी सेम है, यानी कि ए बी इक्वल टू एक्स जेड है एंड देन क्या सेम है हमारा? एंगल, एंगल बी इक्वल टू एंगल जेड है और नेक्स्ट बी सी इक्वल टू जेड वाई। ध्यान में रखना जो भी पॉइंट आप लो करस्पॉन्डिंग पॉइंट आपको यहाँ पे लेना है। पहले बी लिया तो यहाँ पे पहले जेड आएगा, बाद में सी लिया तो बाद में वाई आएगा, राइट। तो ये कौन सा हुआ? ये है हमारी साइड, ये है एंगल एंड ये है साइड। कौन सा रूल्स हमने अप्लाई किया? एस ए एस, साइड एंगल साइड। इतना समझ में आया? ये कंग्रुएंसी हमने प्रूव कर दी। अभी इस आंसर को हम लिखेंगे कैसे? तो उसे हमें लिखना है कुछ ऐसे। यहाँ पे मैंने ये फिगर ड्रॉ की है जो अभी हमने पढ़ी, राइट। यहाँ पे 47 डिग्री और यहाँ पे भी 47 डिग्री। ए बी हमें दिया है 7 सेंटीमीटर, वैसे ही एक्स जेड भी है 7 सेंटीमीटर। तो हमें लिखना है इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एक्स जेड वाई हमने कंसीडर किया है करस्पॉन्डिंग वर्टाइसिस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ए बी इक्वल टू एक्स जेड, ए बी इक्वल टू एक्स जेड इक्वल टू हमें दिया है 7 सेंटीमीटर, वो क्या है? गिवन। देन एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 47, वो है गिवन। एंड देन बी सी इक्वल टू जेड वाई इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, वो भी है हमें गिवन। तो ये रूल्स कौन सा हुआ? साइड एंगल साइड। क्या हुआ? ट्राइंगल, ट्राइंगल एबीसी इज कंग्रुएंट टू ट्राइंगल एक्सजेड वाई। कैसे? तो बाय एस एस। उसके बाद में यहाँ पे थियरी में हमने लिखा है कि गिवन टू ट्राइंगल्स सेटिस्फाइज द एस एस कंडीशन फॉर कंग्रुएंस, सो बोथ ट्राइंगल्स आर कंग्रुएंट। दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंट है। कैसे? तो बाय एस एस कंडीशन। वो हमने यहाँ पे प्रूव भी किया एंड देन वर्डिंग में भी यहाँ पे लिख दिया। नाउ अभी हमें एक्सप्रेस करना है कंग्रुएंस। एक्सप्रेस कैसे करेंगे? तो एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करेंगे करस्पॉन्डिंग वर्टाइसिस। कौन सी करस्पॉन्डिंग वर्टाइसिस है? ए एंड एक्स, बी एंड जेड, सी एंड वाई।
देन करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी है? ए बी एंड एक्स जेड, बी सी एंड जेड वाई, सी ए एंड वाई एक्स। एंड देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारी है एंगल ए एंड एंगल एक्स, एंगल बी एंड एंगल जेड, एंगल सी एंड एंगल वाई। Therefore, triangle ABC is correspond to triangle XZY। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म होता है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। गिवन दैट CD एंड AB आर पैरेलल, हमें यहाँ पीछे फिगर में दिया है AB एंड CD पैरेलल है एंड AB इक्वल टू CD। What are the other equal parts in this figure? और ब्रैकेट में हमें हिंट भी दी है कि व्हेन द लाइंस आर पैरेलल, जब भी लाइन पैरेलल होती है, द अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, उसके अल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। आर द टू रिजल्टिंग ट्राइंगल्स कंग्रुएंट? इफ सो एक्सप्रेस द कंग्रुएंस। और आगे भी हमें दिखाना है कि दो जो ट्राइंगल बनते हैं वो कंग्रुएंट है, अगर है तो कंग्रुएंस हमें एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्वेश्चन समझेंगे कि क्वेश्चन में हमें करना क्या है। क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि व्हाट आर द अदर इक्वल पार्ट्स इन दिस फिगर। ये जो फिगर हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दी है, इस फिगर में इक्वल पार्ट्स कौन से है, तो वो फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हमें हिंट दी है कि ये जो दो पैरेलल लाइन है उसका हमें अल्टरनेट एंगल फाइंड आउट करना है एंड उसके ऊपर से हमें क्या करना है, दो ट्राइंगल, यानी कि हमें यहाँ पे दो ट्राइंगल कौन से दिख रहे हैं, ये एक हुआ और एक ये हुआ, ये जो दो ट्राइंगल है उसे हमें कंग्रुएंट दिखाना है। सबसे पहला काम हमारा अल्टरनेट एंगल फाइंड आउट करना है एंड देन कंग्रुएंट ट्राइंगल फाइंड आउट करना है, और बाद का तो हम एक्सप्रेस कर ही देंगे कैसे कंग्रुएंस होता है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, तो ये जो दो पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन का ट्रांसवर्सल कौन सा हुआ, AC, एंड दूसरा ट्रांसवर्सल होता है BD। इतना समझ में आया। और दूसरी चीज, यहाँ पे ये जो सिंबल है वो सिंबल हमें यहाँ पे दिया है, यानी कि A इक्वल टू C होगा एंड B इक्वल टू D होगा। आप सिंबल को भी ध्यान में रखना एंड करस्पॉन्डिंग हमें एंगल भी देखनी है। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि करस्पॉन्डिंग वर्टाइसिस हमने प्रॉपरली मैच की तो हमारा ट्राइंगल करस्पॉन्ड हो जाएगा। अभी क्या होगा, अल्टरनेट एंगल कैसे बनती है, तो देखिए ये फिगर कुछ ऐसे जेड बन रहा है, कुछ ऐसे बन रही है जेड। तो हम ऐसी जो फिगर आती थी उसमें क्या करते थे, ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होते हैं, यानी कि हमारा कौन सा एंगल हुआ, एंगल DCA। ये हमारा एंगल हुआ, एक एंगल DCA इक्वल टू क्या होगा हमारा दूसरा एंगल CAB, ये एंगल हुआ। तो उसको उतना ही हमें पहले तो हम यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे मैंने हमें लिखना कैसे है कि CD इज पैरेलल टू AB, वो हमें दिया है, गिवन है। इन दिस AC इज ट्रांसवर्सल, यहाँ पे हमने क्या देखा, ये जो AC है ट्रांसवर्सल है, पहले इसका ही देखेंगे बाद में इसका देखेंगे, राइट। ये जो AC ट्रांसवर्सल है, तो उसके बाद में क्या लिखना है हमें, एंगल DCA। एंगल DCA कैसे आया, DC एंड A, राइट, इक्वल टू क्या होगा हमारा एंगल CA एंड B। इतना समझ में आया। ये दोनों क्या है, हमारी अल्टरनेट एंगल है, जो ऐसे Z बना रही है वो ऐसे, राइट, ये दोनों सेम हुई। अभी यही जो लाइन है इसे हम छोटा कर सकते हैं, यानी कि DCO लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने वही किया है कि DCO इक्वल टू एंगल OAB, राइट, यानी कि ये दोनों एंगल की लाइन मैंने छोटी कर दी, ये कर दी, सेम लाइन पे है तो O लिखो या A लिखो, दोनों एक ही बात हुई। इसको हमने दिया है 1। नाउ अभी यहाँ पे BD के ऊपर जाते हैं, तो इसकी फिगर कैसी बनती है, कुछ ऐसी बन रही है इसकी फिगर, यानी कि ये एंगल और ये एंगल हमारा दोनों सेम हुआ, ये दोनों, ये D एंड B दोनों सेम होता है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, BD इज ट्रांसवर्सल, यहाँ पे क्या है, BD ट्रांसवर्सल है
एंड कौन सी एंगल बनती है, सी डी बी इज इक्वल टू डी बी ए, राइट, इज इक्वल टू डी बी ए। और ये दोनों क्या है, हमारी अल्टरनेट एंगल। तो अभी इसे शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, सी डी ओ इज इक्वल टू ओ बी ए, राइट। ये जो इक्वेशन आया इसे हमने नंबर 2 दिया। अभी हमें क्या करना है, हमें ये तो इक्वल है हमने दिखा दिया। अभी देखिए कंग्रुएंसी अगर हमें यहाँ पे दिखानी है तो कैसे दिखाएंगे, तो देखिए ये एंगल हुआ, ये साइड हुई और ये एंगल हुआ, यानी कि एंगल साइड एंगल को प्रूव करके हम ये तो ट्राइंगल है वो कंग्रुएंट दिखा सकते हैं। इतना समझ में आया। अभी ये तो ट्राइंगल कौन से हो गए, तो वो भी बहुत ही जरूरी है करस्पॉन्डिंग एंगल लेना। तो आप यहाँ दोनों में से कोई भी ट्राइंगल लो, लेकिन आपके जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो सेम आना चाहिए, यानी कि C इक्वल टू ए है, राइट। हमने यहाँ पे Z लेके देखा ना, C इक्वल टू ए एंड B इक्वल टू डी है, और O तो दोनों में कॉमन ही है, O इक्वल टू O, राइट। ऐसे करना है। तो यहाँ पे ट्राइंगल कौन सा बनेगा, ट्राइंगल डी ओ सी अगर मैंने लिया है तो D इक्वल टू मुझे क्या लेना है, यहाँ पे D इक्वल टू मुझे यहाँ पे लेना है B। तो मैं क्या लिखूंगी, बी ओ ए, राइट। देखिए नाउ इन ट्राइंगल डी ओ सी एंड ट्राइंगल बी ओ ए, नेमिंग बहुत ही जरूरी है। साइड में रफ में आप ये वर्क करके रखे तो आपको क्या, ये जो ट्राइंगल बनाना है वो अच्छे से आएगा एंड आपका रॉन्ग नहीं बनेगा। अगर आप ए ओ बी लिख रहे हैं तो यहाँ पे सी ओ डी आएगा, राइट। उसके बाद में हमें यहाँ पे ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी जो दिया है, उसके बाद में क्या लेना है, डी सी ओ, यानी कि ये एंगल इक्वल टू ओ ए बी, ये एंगल ये सेम हुआ। एंड देन हमें लेना है सी डी ओ इक्वल टू ओ बी ए, ये वाला एंगल, ये जो उल्टा फुल्टा जेड बन रहा है ना, वो दोनों एंगल, वो कैसे हमने लिए, तो हमने यहाँ पे वो प्रूव कर दिया है फ्रॉम 1 and 2, राइट। और उसकी वजह से ये क्या हुआ हमारा, एंगल साइड एंगल। तो therefore DOC is congruent to BOA, कैसे, तो बाय एंगल साइड एंगल। अभी कंग्रुएंट हो गए तो हम पार्ट भी कंपेयर कर ही सकते हैं, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स सबके कंग्रुएंट ट्राइंगल में सेम ही होते हैं, राइट। तो उसी रूल्स को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, फ्रॉम अबोव ट्राइंगल DOC एंड ट्राइंगल BOA आर congruent and their corresponding parts are also congruent। तो ये जो रूल्स है उसे हम क्या बोलेंगे, बाय सीपीसीटी। ये जो है रूल्स वो सीपीसीटी रूल्स के हिसाब से हमें क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ओडी इक्वल टू ओबी, यानी कि ये जो है यहाँ की लेंथ और यहाँ की लेंथ वो सेम है, पार्ट्स सेम होने की वजह से लेंथ भी सेम होती है। एंड ओसी इक्वल टू ओ ए, क्यों, ये एंगल सेम है तो इसके सामने की ये जो साइड है वो सेम होगी एंड इसके सामने की जो साइड है वो सेम होगी। वैसे ही ये एंगल के सामने की साइड और इस एंगल के सामने की साइड, ये दोनों साइड भी सेम होगी। और हमें क्या दिखाना है, सभी एंगल्स को सेम दिखाना है। एंगल डी कवर होना चाहिए एंड देन एंगल सी भी कवर होना चाहिए, और एंगल ओ दोनों में कॉमन है। वो कैसे बनता है, ए ओ बी एंड सी ओ डी, राइट। समझ में आया। ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। गिवन दैट एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी बी सी, यहाँ पे क्या दिया है, ए बी एंड सी, ये वाला एंगल इज इक्वल टू डी बी सी, ये वाला एंगल, एंड ए सी बी ये एंगल और ये एंगल डी सी बी। शो दैट, अभी हमें शो क्या करना है कि बी ए सी, यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम है, वो हमें सेम फाइंड आउट करना है, दिखाना है। कैसे फाइंड आउट करना है वो भी देखना है कि आर द टू ट्राइंगल्स आर कंग्रुएंट, दो ट्राइंगल कंग्रुएंट है। अगर हम कंग्रुएंसी इसमें दिखा देते हैं तो हम ये प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे
इस चैप्टर में आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि अगर आपको दो चीज सेम दिखानी है तो आप कंग्रुएंसी कैसे एक्सप्रेस करते हो वही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे दो एंगल्स तो सेम दिए ही है दो ट्राइंगल में। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो फिगर ड्रॉ करेंगे। कुछ ऐसी फिगर हमें दी है और यहाँ पे नेमिंग है ए बी सी एंड डी। ये एंगल और ये एंगल सेम है, यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल सेम है। तो क्या हुआ, ये जो ट्राइंगल है ए बी सी ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी में ये एंगल एंगल सेम है, एंगल एंगल सेम है, एंड देन ये जो है बी सी वो तो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो साइड हुई, एंड देन ये एंगल हुआ। एंगल साइड एंगल को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कंग्रुएंसी प्रूफ कर सकते हैं। समझ में आया कैसे लिया मैंने। ये एंगल और ये एंगल सेम है यानी कि एक एंगल हुआ हमारा, और दोनों में ये जो साइड है वो कॉमन है यानी कि साइड हुई, एंड देन मुझे लेना है ये एंगल। एंगल साइड एंगल यूज करना है तो उसे हम वर्डिंग में कैसे लिखेंगे, तो देखिए ट्राइंगल बी ए सी एंड ट्राइंगल बी डी सी। नेमिंग में बहुत ही ध्यान रखना, अगर आप ए बी सी लिख रहे हैं तो आपको लिखना है डी बी सी। एंगल एबीसी इक्वल टू एंगल डीबीसी। ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम है, एंड देन एंगल एसीबी इक्वल टू एंगल डीसीबी, वो क्या है, गिवन है वो भी, एंड दोनों में क्या है, कॉमन, बीसी इज कॉमन। सो बाय एंगल साइड एंगल्स रूल्स यूज करके दोनों ट्राइंगल हमारे क्या होते हैं, कंग्रुएंट होते हैं। ट्राइंगल बी ए सी इज कंग्रुएंट टू ट्राइंगल बी डी सी। नेक्स्ट हम कौन सा रूल्स अप्लाई करेंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल वाला रूल्स। उसके हिसाब से क्या होगा, ये ऑटोमेटिक ही प्रूव हो जाएगा। और यहाँ पे हमने ऑलरेडी प्रूव किया कि बोथ ट्राइंगल्स आर कंग्रुएंट, राइट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। Identify the equal parts in the following figure given that angle ABD, यहाँ पे एंगल ए बी एंड डी, ये जो एंगल है इज इक्वल टू कौन सा एंगल, यहाँ पे ये जो एंगल। सबसे पहला तो कभी भी आप फिगर देखो तो सेम मार्क वाली जो एंगल होती है वो सेम ही होती है, राइट। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, इक्वल पार्ट्स फाइंड आउट करने हैं क्वेश्चन के। तो यहाँ पे इस फिगर में अगर आप देखें इक्वल पार्ट्स फाइंड आउट करने हैं तो हमें पहले तो कंग्रुएंसी डिक्लेयर करनी होगी दो ट्राइंगल के बीच की। अभी यहाँ पे दो ट्राइंगल कौन से लेंगे, पहला तो वही क्वेश्चन है। तो एक ट्राइंगल मैं ऐसे लूंगी और दूसरा जो ट्राइंगल है वो मैं कुछ ऐसे लूंगी, तो ही मेरी कंग्रुएंसी आएगी। क्योंकि यहाँ पे ये जो एंगल आएगा और ये एंगल आएगा दोनों में सेम आएगा। तो कैसे, क्योंकि यहाँ पे तो इस एंगल के दो पार्ट्स हो रहे, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहला हमें क्या दिखाना है, ये जो दो एंगल है वो मिला के हमें ये बड़ा वाला एंगल मिलता है, राइट। यानी कि एंगल ए बी सी मुझे कैसे मिलेगा, यहाँ पे नेमिंग आएगा एंगल ए बी सी और यहाँ पे आएगा डी सी बी, राइट। वो हमें दिखाना, यहाँ का जो एंगल है वो एंगल और यहाँ का एंगल दोनों सेम है, वो तो हमें क्वेश्चन में ही दिया है, राइट। ये एंगल बनता है यहाँ पे और यहाँ का जो एंगल है वो यहाँ पे बनता है। ये क्वेश्चन में ही दिया है लेकिन हमें फाइंड आउट करना है ये। तो वो एंगल हमारा बनता है ए बी सी। ए बी सी इक्वल टू क्या होगा, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी प्लस क्या होगा, बी डी सी, डी बी सी। समझ में आया, एंगल ए बी डी, ये जो छोटा एंगल है एंगल ये, और दूसरा ये एंगल, ये दोनों एंगल का मैंने क्या किया, यहाँ पे प्लस किया। प्लस करने से मुझे ये बड़ा वाला एंगल एबीसी मिलेगा, राइट। अभी नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है, तो नेक्स्ट स्टेप मुझे ये दिखाना है कि एंगल डीसीबी, एंगल डी सी बी इक्वल टू क्या है मेरा, डी एंगल डी सी ए प्लस एंगल मेरा होगा ए सी बी, राइट। इतना समझ में आया आपको।
अभी हमें क्या करना है कि DCA, एंगल DCA इक्वल टू, मैं लिखती हूँ एंगल ABD। कैसे? आप बोलोगे कैसे? तो देखिए यहाँ पे दिया है एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल DCA। तो यहाँ पे अगर मैं एंगल DCA की जगह पे ABD लिखूं तो चलेगा? हाँ चलेगा, राइट। प्लस यहाँ पे नेक्स्ट एंगल क्या आएगा? एंगल ACB, ACB यहाँ पे है तो उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ? DBC, राइट। तो ये तो क्या हुआ हमारा? ये हुआ हमारा एंगल ABC हो गया, ये एंगल, यानी कि एंगल DCB इक्वल टू एंगल ABC। समझ में आया कैसे किया, राइट। यानी कि ये जो एंगल है वो और ये जो एंगल है वो दोनों सेम है। और नेक्स्ट चीज, ये BC दोनों में कॉमन है, यानी कि क्या आएगा? एंगल साइड एंगल। हम कंग्रुएंसी कैसे प्रूव करेंगे? एंगल साइड एंगल में। अभी इसको लिखना कैसे है वही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जब भी कुछ भी करो तो इसमें लिखना, एक्सप्रेस कैसे करना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ध्यान से करना, किसी में भी आप बहुत ही ध्यान से लिखना। अभी देखिए यहाँ पे मैंने ये जो फिगर है उसे दो पार्ट्स में पहले तो डिवाइड कर दिया। तो क्या होगा कि दो पार्ट्स में डिवाइड करने से मुझे पता चलेगा कि ओके, मुझे कौन से पार्ट्स दिखाने हैं। तो सबसे पहला तो मुझे क्या लेना है? जो दिया है वही मैंने लिखा है यहाँ पे, यानी कि एंगल ABD इक्वल टू एंगल DCA, वो हमें गिवन है। एंड एंगल ACB इक्वल टू एंगल DBC इज ऑल्सो गिवन। नाउ हमें क्या किया यहाँ पे? सबसे पहले तो ये जो बड़ा वाला एंगल है वो एंगल कैसे बनेगा? दो एंगल्स को प्लस करके। तो हमने यहाँ पे दो एंगल्स का प्लस किया। उसके बाद में हमें यहाँ पे क्या करना है कि ये जो दूसरा एंगल है वो भी कैसे बनेगा? बड़ा वाला, वो भी दो एंगल्स को प्लस करके बनता है। लेकिन हमें क्या है यहाँ पे गिवन कौन सा है? ये जो है चीज गिवन है, तो यहाँ पे इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ? ABD। एंड इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ? DBC। तो ये दोनों का प्लस तो अल्टीमेटली क्या हो गया मेरा? एंगल ABC, यानी कि एंगल DCB इक्वल टू एंगल ABC। अभी हमें क्या करना है? ट्राइंगल लेना है। कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम? ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DCB, राइट। दोनों में कंग्रुएंट क्या है? तो ये एंगल कंग्रुएंट है, ये साइड कंग्रुएंट है और ये एंगल कंग्रुएंट है। उसको ही हमने यहाँ पे लिखा है कि एंगल ABC इक्वल टू एंगल DCB। वो कैसे? वो हमने आगे प्रूवन कर दिया, तो मैंने यहाँ पे लिखा है प्रूवन, ये प्रूव है हमारा। देन BC इक्वल टू BC, वो क्या है? कॉमन। एंड देन एंगल ACB इक्वल टू एंगल DBC, वो हमें क्या है? गिवन है। और उसी के आधार पे हमें आगे लिखना है कि सो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज congruent टू ट्राइंगल DCB बाय एंगल साइड एंगल रूल। सो आप congruent parts of congruent triangle, वही CPCT वाला रूल्स यूज करके क्या कर सकते हो? यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकते हो कि साइड भी सेम है एंड देन एंगल भी सेम है। जो भी बाकी के पार्ट्स थे, यानी कि बाकी के पार्ट्स कौन से थे? ये जो AB एंड CD, देन AC एंड DB, ये भी सेम है। और हमारा ये जो एंगल है, ये एंगल भी हमारा कैसा होगा? सेम ही होगा, राइट। यानी कि ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस फिगर इज कंग्रुएंट, राइट। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है। इसके बाद का हमारा टॉपिक है मेजरिंग टू एंगल्स एंड अ नॉन इंक्लूडेड साइड। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। थैंक यू।